डिटर्मिनर्स ऑल, बोथ और होल। तो ऑल और होल इन दोनों का मीनिंग तो लगभग एक जैसा होता है, सब या सारा, होल का मीनिंग, और ऑल का अर्थ भी सब या सारा। बस ऑल का प्रयोग जनरली प्लूरल नाउन्स यानी एक बहुवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है, और होल का प्रयोग एक वचन या सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है। होल का जो प्रयोग होता है वो एक वचन संज्ञा के साथ होता है, यानी सिंगुलर के साथ। कैसे? अगर एक ही संज्ञा की शुरू से लेकर आखिर तक की बात की जाती है तो होल का यूज होता है, ठीक है। अदरवाइज फिर ए या वन का यूज भी हो सकता है, लेकिन अगर शुरू से आखिर तक किसी एक चीज की बात की जाए तो होल, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ एक वचन, और प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ ऑल। मीनिंग दोनों का सेम, सब या सारा। और ये बोथ जो होता है, बोथ का मीनिंग होता है दोनों। जब कोई दो संज्ञाओं की यानी दो नाउन्स की बात की जाती है, टू नाउन्स, तो फिर बोथ का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। शी आंसर्ड ऑल द 20 क्वेश्चंस करेक्टली। उसने सभी 20 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दे दिए। अब 20 क्वेश्चंस प्लूरल थे, बहुवचन थे, इसलिए ऑल आ गया, ठीक है। आई नीड अ होल लोफ टू मेक सैंडविचेस। मुझे सैंडविचेस बनाने के लिए एक पूरा ब्रेड का टुकड़ा चाहिए। लोफ का मीनिंग होता है ब्रेड का एक पूरा टुकड़ा, जो जिसकी स्लाइस नहीं की गई हो। ब्रेड क्या होता है, जब ब्रेड बनती है तो उसका पूरा चौकोर करके आटा उसको भट्टी में सेक लिया जाता है। सेकने के बाद उसको निकालते हैं, फिर उसके स्लाइसेस करते हैं, टुकड़े करते हैं, और उसको फिर पैक करके और मार्केट में बेचते हैं। पहले तो वो पूरा एक ही टुकड़ा होता है आटे का, मैदे का, ठीक है, तो उसको लोफ कहा जाता है। तो ये कह रहा है आई नीड अ होल लोफ टू मेक सैंडविचेस। मुझे सैंडविच बनाने के लिए एक पूरा टुकड़ा चाहिए लोफ का, तो शुरू से आखिर तक का पूरा टुकड़ा। तो लोफ मतलब एक टुकड़ा होता है, इसलिए होल का मीनिंग हुआ है, होल का प्रयोग हुआ, एक वचन यानी सिंगुलर है ये लोफ, ठीक है। द हाउस हैज 7 डोर्स। उस मकान के 7 दरवाजे हैं। ऑल डोर्स आर क्वाइट ओल्ड। सारे ही 7 दरवाजे पुराने हैं, बिल्कुल पुराने। क्वाइट मतलब बिल्कुल। अब 7 डोर्स मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए ऑल का यूज, ठीक है। ऑल का यूज प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ, होल का एक वचन यानी सिंगुलर के साथ। ही स्पेंट द होल समर एट नाइट। उसने पूरी गर्मियां घर पर बिताई। अब समर सिंगुलर होता है, एक वचन, यानी पूरी गर्मियों का जो सीजन है, सीजन तो एक ही था वो, ठीक है, तो वो उसने घर पर बिताया। तो एक है, एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ होल का प्रयोग होता है। और समर शुरू से आखिर तक की गर्मियां घर पर बिताई, शुरू से आखिर तक एक ही चीज की बात करते हैं तो होल का यूज। द बेबी क्राइड द होल नाइट। बच्चा पूरी रात भर चिल्लाया, ठीक है। अब रात पूरी शुरू से लेके आखिर तक यानी सुबह तक, रात होने से सुबह तक पूरी एक रात की बात है, लेकिन शुरू से आखिर तक एक ही की बात हो रही है, इसलिए होल का प्रयोग होगा। आई हैव गॉट 2 मोबाइल्स। मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं। बोथ ऑफ देम आर क्वाइट न्यू। और दोनों ही बिल्कुल नए हैं। अब 2 मोबाइल्स हैं, 2 मोबाइल्स, 2 की बात कर रहे हैं तो बोथ का प्रयोग होगा। बोथ मीनिंग होता है दोनों। और एक दो सेंटेंस देख लीजिए। देखिए, आई ट्राइड बोथ द कीज बट नाइदर वर्कड। मैंने दोनों चाबियों का ट्राई किया लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। नाइदर मतलब एक ने भी नहीं किया, निगेटिव शब्द। बोथ आया, बोथ क्यों? क्योंकि यहां 2 चाबियों की बात हो रही है, लिखा नहीं है TWO2, लेकिन बोथ का मतलब ही 2 होता है। तो आई ट्राइड बोथ द कीज, मैंने दोनों चाबियों को ट्राई किया, बट नाइदर वर्कड, लेकिन एक ने भी काम नहीं किया, मतलब एक ने भी ताला नहीं खोला। ही इज बोथ एन एक्टर एंड ए डांसर। वो दोनों है, एक्टर भी है और डांसर भी है। तो अब यहाँ एक्टर और डांसर 2 की बात हो रही है, तो यहाँ बोथ लगा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑल, बोथ और होल का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास करके एमपी बोर्ड और CBSE में तो लोअर क्लासेस में ही आ जाता है, लेकिन एमपी बोर्ड में 9 से 12 तक तो जरूर पूछा जाता है। कभी कभार मतलब अब जिसकी किस्मत होती है वो एक पेपर में आ जाता है। ग्रामर बहुत सारी, लेकिन पूछते कुल 5 नंबर का रिक्त स्थान है या फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी है वो आ जाता है, ठीक। थैंक यू।